योगी जी के आने के बाद तो बिल्कुल एक अलग ही खून रगों में दौड़ने लगा है, अलग टाइप का, बहुत ही अलग। बिल्कुल लगता है कि योगी जी साथ बगल में खड़े हुए हैं हम लोगों के। पूजा का अधिकार तो हम लोग का था ही और हम लोग को ही मिलना चाहिए, तो ये तो हम लोग के साथ तो मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। मोदी जी जीतेंगे, 400 पार से जीतेंगे। उनके इलाके में भी घुस जाए तो कोई डर नहीं, बिल्कुल सीना चौड़ा करके जाते हैं। पहले डर लगता था। पहले अंदर से वो होता था कि कहीं ऐसा ना हो, कोई बात हो जाए, वो हो जाए। मोदी जी के सिवा, योगी जी के सिवा कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। 2024 है, लोकसभा चुनाव है, चर्चाएं ज्यादा हैं और सबसे ज्यादा चर्चा वाराणसी की है क्योंकि ये पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और ज्ञानवापी का भी मुद्दा लगातार छाया हुआ है। तो इस वक्त हम वाराणसी में मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि 2024 में वो क्या कुछ सोच रहे हैं, साथ ही ज्ञानवापी को लेकर भी लोगों की राय जानेंगे। तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे बातचीत करेंगे यहाँ पर, तो सब और पूछेंगे कहाँ से लोग आए हैं। सबसे पहले मैम आपका नाम? ज्योति श्रीवास्तव, कहाँ से आई हैं? कानपुर से। कानपुर से हाँ आए हैं। दर्शन करने के लिए बात? जी, दर्शन करने के लिए। तो क्या कुछ लग रहा है आपकी 2024 है, चुनाव है और मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, क्या कुछ लग रहा है आपकी चुनाव? बहुत बढ़िया है, मोदी जी ने जो किया वो तो कोई नहीं कर सकता है। तो आप क्या आएंगे? मैं पहले, हाँ बिल्कुल वही जीतेंगे, वही जीतेंगे। बिल्कुल और 2027 भी आगे होगा, योगी आदित्यनाथ फिर। वही हैं और कोई नहीं आएगा। लेकिन यहाँ जो एक विवाद चल रहा है ज्ञानवापी को लेकर, उस सबको आपने सुना, उस पर क्या कुछ कहना है? हिंदू पक्ष को बहुत लंबे वक्त बाद वहां पर मिला है पूजा का अधिकार। पूजा का अधिकार तो हम लोग का था ही और हम लोग को ही मिलना चाहिए, तो ये तो हम लोग के साथ तो मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। चाहते हैं कि मंदिर बने? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपका नाम? सौमिल श्रीवास्तव, कहाँ से आए श्रीवास्तव जी? कानपुर। कानपुर से आए हैं। तो बताइए, इस मंदिर को लेकर जो लड़ाई चल रही है ज्ञानवापी वाली, क्या चाहते हैं कि मंदिर ही बने अयोध्या की तरह यहाँ पर या फिर मस्जिद? अब तो ज्ञानवापी मंदिर हो ही चुका है, मंदिर ही बनेगा। तो 2024 में क्या कुछ लग रहा है आपके चुनाव? मोदी जी जीतेंगे, 400 पार से जीतेंगे। तो उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहेगा उसमें? पूरा योगदान रहेगा, 80 में 80 फुल। और ये जो प्रियंका राहुल ये लोग यात्राएं कर रहे हैं, ये लोग दम भर रहे हैं, इनका क्या कुछ? अरे 0%, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। सब एक हो जाए तो भी कुछ नहीं होगा। एक हुए तो टूट रहे हैं, हैं? एक हुए थे लेकिन अब टूट रहे हैं धीरे धीरे। कोई फायदा नहीं, एक हो चाहे कुछ हो। जी आपका नाम? दीपक श्रीवास्तव, दीपक जी कहाँ से? कानपुर से हूँ। अच्छा, कानपुर से पूरी टोली लेके आए? हाँ, पूरी कानपुर से बाबा विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने आए हुए हम लोग। गले में भगवा गमछा? बिल्कुल। और मेरे पास बीजेपी का पद भी है। अच्छा, और आज शुक्रवार भी? आज शुक्रवार भी है, आज भी है और फिर आज अमावस्या माघ है हाँ। और ज्ञानवापी के दर्शन भी करने हैं हमको। आज जो खुशी हम लोगों को प्राप्त हो रही है, वहाँ पे भव्य और विशाल मंदिर, राम मंदिर की तरह, अयोध्या की तरह बने, यही हम लोग चाहते हैं। लेकिन इसी देश में तमाम लोग ऐसे कह रहे हैं, ओवैसी बर्क जैसे लोग, कि मंदिर छीन ले रहे हो, हमारा वक्त आएगा तो हम दिखाएंगे। ओबीसी कहीं टिकेंगे नहीं, आप ये मान लीजिए, कहीं मिलेंगे नहीं। ये 0%, ये जो अभी बोल रहे हैं, ये समझ लीजिए 24 हमारा, 27 हमारा। योगी आदित्यनाथ को कोई हिला नहीं पाएगा, ओबीसी का पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ गायब हो गया। और ये जो बर्क जैसे लोग उत्तर प्रदेश में बैठ के बोल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य लोग जो सनातन पर विवादित बयान देते हैं, उनको लोग क्या कहें? ये तो दल बदलू लोग हैं स्वामी प्रसाद जैसे, तो इनके तो कोई वही नहीं है। इनको तो 0% मान के चलिए। इनको आज बीजेपी अगर टुकड़े फेंक देगी तो ये फिर आ जाएंगे। ये मानिए, इनका कोई औचित्य नहीं है। ये तो सब केवल भड़काने वाले काम करते हैं, केवल भड़काने वाले काम है। क्या चाहते हैं यहाँ? मंदिर वाला विवाद, मस्जिद वाला जो चल रहा है, मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। बिल्कुल मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल मानेगा, न्यायालय का आदेश तो मानेगा। जैसे अयोध्या में माना वैसे ही मानेगा, यहाँ भी वही मानेगा ज्ञानवापी में, बिल्कुल 101%। ये पहले की सरकारें भी आई, क्या आप लोगों को उम्मीद थी कि पहले की सरकारों में भी ऐसा हो सकता था, ऐसा अयोध्या बन सकता था, ऐसा मथुरा या ऐसा काशी बन सकता था, या इसी सरकार से उम्मीद? नहीं, चाहते तो बना सकते थे, लेकिन करना ही नहीं चाहते थे ना। वो तो लेके चल रहे थे ना, और लोगों को, अन्य जात के लोगों को लेके चल रहे थे, तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मंदिर बने। ये तो हमारी बीजेपी ने चाहा कि मंदिर बने यहाँ पे। लेकिन आप लोगों की दाद दूंगा कि यहाँ पर एक तबका ऐसा भी है जो एक शब्द बोल दे तो गला काट लेता है। आप लोग इतने भव्य तरीके से आए हैं, खुलकर बोल रहे हैं, डर नहीं लगता है? नहीं, कोई डर नहीं। अब तो बिल्कुल योगी जी के आने के बाद तो बिल्कुल एक अलग ही खून रगों में दौड़ने लगा है, अलग टाइप का, बहुत ही अलग। बिल्कुल लगता है कि योगी जी साथ बगल में खड़े हुए हैं हम लोगों के, बिल्कुल 101 बेफिक्र होके। उनके इलाके में भी घुस जाए तो कोई डर नहीं, बिल्कुल सीना चौड़ा करके जाते हैं। पहले डर लगता था? पहले अंदर से वो होता था कि कहीं ऐसा ना हो, कोई बात हो जाए, वो हो जाए, क्योंकि उनकी पार्टी भी थी, तो ये सब चीजें थी। लेकिन अब बीजेपी
पार्टी होने से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम जी? मैं अज्जू कपूर मेरा नाम है, मैं सर दक्षिणी का निवासी हूँ। और आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आपने चुनाव प्रतिक्रिया में पूछा, तो मोदी जी के सिवा, योगी जी के सिवा कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। उनके सिवा जो देश का कल्याण करे, जो माताएं बहनों की रक्षा करे, उसी को ही चुनाव जिताना चाहिए। भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी, उसको पत्थर बनाने में कांग्रेसियों का सबसे बड़ा हाथ था। एकदम कैसे? 2000 स्वतंत्रता सेनानियों का पैसा ये लोग खा गए। ये आप देखिए, इतिहास पढ़िए, आप तो खुद पत्रकार हैं। बिल्कुल। हैं? आज मुगल काल से हम लोग के साथ जो है अत्याचार हुआ, आज उसके लिए माननीय योगी जी से हम लोग आभार प्रकट करते हैं, माननीय मोदी जी का। और चुनाव में तो 400 सीट से ऊपर आ रही है भाजपा की, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोदी जी इस देश का कल्याण कर रहे हैं, देश का बहुत सा विकास हो रहा है। ज्ञानवापी मंदिर बनाना है। ज्ञानवापी मंदिर बनेगा, न्यायालय जो कहेगा उसका हम लोग पालन करेंगे। लेकिन ज्ञानवापी तो मंदिर हो ही गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार नहीं। सब मान जाएंगे, न्यायालय का पालन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं, क्यों नहीं मानेंगे। न्यायालय जो कहेगा उसका हम लोग भी स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और साक्ष्य तो दिखाई दे रहा है कि हाँ वो मंदिर है। साक्ष्य दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों को दिख नहीं रहा है। ओवैसी को तो ओबीसी तो बेकार आदमी है, उनको कोई काम तो है नहीं, बेफजूल की बात करते हैं। सामने जो प्रमाण है कि औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ा, यह सच्चाई है, इसमें कोई रुकावट तो नहीं है। सन 93 से माननीय ये कल्याण सिंह नहीं ये थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने ताला बंद कराया था ब्यास जी का। अब तो ताला खुल गया है, एकदम खुशी है, बम बम बोल रहा है काशी। इससे बढ़ के क्या बात है। मैं तो आपको बता दूं कि अब सदा ही मोदी आएंगे और कोई दिखाई नहीं देगा, कोई नहीं, कोई टक्करी में नहीं है। कहाँ से हैं? कानपुर से हैं कानपुर से हैं। जी। तो कानपुर से आके यहाँ वाराणसी में कैसा लगा? ज्ञानवापी की बस उसी वजह से अभी कुछ दिन पहले पता चला कि उसका खुल गया, दर्शन भी चालू हो गया। मैं चल के देख लेते हैं, चल के इसी बार पहली बार आना हुआ हमारा यहाँ। दर्शन कर लिया? दर्शन कर लिए बढ़िया से। कैसा लगा? बस जितनी जल्दी मंदिर बन जाए, भव्य मंदिर का निर्माण हो और हम लोग आए फिर से दोबारा, तो मंदिर ही में आए, बस यही उम्मीद है। हाँ, ये दुख है कि इतने साल लग गए, 30 साल लग गए। है जब सरकारें वैसा काम नहीं कर रहे तो उसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अब जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। जल्दी से मंदिर बने, दोबारा आए तो मंदिर के दर्शन हो, बस यही चाहते हैं सरकार से भी और जनता से भी। तो क्या लग रहा है, इसी सरकार से उम्मीद कर? यही सरकार से उम्मीद है, बाकी तो फिर कहाँ उम्मीद है। अभी तो मामला हाई कोर्ट में फिर से शुरू हुआ है। वो चल जाएगा, वो मामला तो आएगा यहीं पे ना, मामला यहीं खत्म हो जाएगा। हाँ पूरा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मंदिर बनेगा। अब कितनी जल्दी बन जाए ये सरकार के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो कितनी जल्दी फैसला देगी उतनी जल्दी काम हो जाए। मौलाना मौलवी जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, सब बस कुछ दिन की मेहमान है, बस अब चल रहा है जैसे चल रहा है, बस खत्म हो जाए कुछ ही दिन में, बस मंदिर बन जाए मंदिर ही चाहिए। बस। तो तमाम लोगों ने यहाँ पर अपनी राय दी और बाकायदा बताया कि भाई अब जो वक्त आया है, लंबे वक्त बाद आया है, तो अब आने वाले वक्त में भी 2024 में भी कोई दिख नहीं रहा है, केवल मोदी और मोदी दिख रहे हैं। तो फिलहाल ज्ञानवापी को लेकर जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, उसी बीच अब लोगों ने ये प्रतिक्रियाएं दी हैं। फिलहाल आपकी राय क्या है? ज्ञानवापी में आप भव्य मंदिर देखना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अपने सहयोगी पिंटू के साथ वाराणसी से रोहित पांडे।